5/3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कि 1 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से भाज्य और विषम है, उन संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले तो 1 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाज्य और विषम है, उनकी एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। फिर उस समांतर श्रेणी से हम a का मान, d का मान और n का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम उन n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य भी हो और विषम भी हो, भाज्य विषम संख्याएं निम्न होगी, निम्न है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं, तो 1 से 1000 के बीच सबसे पहले कौन सी आएगी जो 3 से भाज्य भी हो, यानी 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो और विषम भी हो, यानी 1 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, 2 के अंदर भी नहीं जाता, 3 के अंदर जाता है 3 का भाग और ये विषम भी है। तो सबसे पहली संख्या आ गई 3। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 4 देखो सम है, इसको छोड़ दो, 5 भी सम है तो इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता। इसके बाद 6 देखो, 6 के अंदर 3 का भाग जाता है। आपको रब के अंदर समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 999 और 1000। अब इस 1 से 1000 के बीच हमें 3 से भाज्य और विषम संख्याएं ढूंढ, 3 से भाज्य और विषम संख्याएं। तो 1 के अंदर 2 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, 3 के अंदर 3 का भाग भी जाता है और 3 से भाज्य भी है और विषम भी है। 4 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, 5 के अंदर भी नहीं जाता है, 6 के अंदर भाग जाता है 3 का, तो ये सम संख्या है। यहाँ पर पूछ रहा है विषम संख्या। 7 के अंदर नहीं जाता भाग, 8 के अंदर भी नहीं जाता 3 का भाग, 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है और ये विषम भी है। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 9, राइट। इसी प्रकार तीसरी संख्या निकालेंगे तो इनमें अंतर कितना है? 3 और 9 के मध्य अंतर कितना है? 9 - 3 बराबर 6, यानी सार्वंतर आ गया हमारे पास, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इससे अगला वाला पद क्या याद करेंगे हम? तृतीय पद। तो क्या करते हैं? तृतीय पद के लिए हम इससे पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो इससे पहले वाला पद कितना है? 9 प्लस सार्वंतर 6, तो कितना आ जाएगा? 15, राइट। तो तृतीय पद कितना आ जाएगा? 15। इनमें 6 का अंतर है, इसमें 6 जोड़ दो, 21 ऐसे आ जाएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, डो अंतिम पद कितना होगा? अंतिम पद है 1000। 1000 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 999 विषम भी है, ये तो सम भी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 999 विषम भी है, देखते हैं इसके अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 333, यानी 3 का भाग भी जाता है विषम भी है। तो अंतिम पद क्या आ जाएगा? अंतिम संख्या 999। और ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य और विषम संख्या की एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। 3, 9, 15, 21 और 999। अब समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब इससे हम a का मान, d का मान, n का मान और n का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले प्रथम पद निकालो। प्रथम पद कितना आ जाएगा? a बराबर 3, फिर सार्वंतर d बराबर 9 - 3 बराबर 6, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद।
ये क्या है, अंतिम पद या एनवा पद, एन बराबर एन या एल बराबर 999। अब क्वेश्चन के अंदर ज्ञात क्या करना है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पास n का मान पता होना चाहिए, तो हम पहले n का मान निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। n पद का सूत्र an कितना है, n पद 999 बराबर a प्रथम 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 ऐसे कैसे, d का मान 6, राइट। तो 999 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 गुणा d 6। तो 999 3 को इधर लेके आ जाओ -3 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। 999 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 996 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। अब यहाँ से n का मान निकालना है, तो 996/6 का इधर भाग दे देंगे, तो n माइनस 1 बराबर 996/6। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 996 के अंदर 6 का भाग देंगे, तो 6 एकम 6, कितना शेष रह गया 3, और कितना हो गया 39, 6 6 36, कितना बच गया 3, फिर 6 से 36। आप भाग देख के लेना, रब के अंदर यही आएगा 996 के अंदर 6 का भाग देने पर 166। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 166 प्लस 1 बराबर 167। ये n का मान आ गया 167। अब हमें 167 पदों का योगफल ज्ञात करना है। वो योगफल 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो इसके लिए हम Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है और ये थोड़ा छोटा सूत्र भी है, इससे जल्दी सरल हो जाता है। तो Sn n की जगह 167 बराबर n की जगह 167/2 और a प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3 और अंतिम पद l का मान 999। तो 3 प्लस 999 कितना हो गया, S 167 बराबर 167/2 गुना 1002, राइट। 167 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, इसके अंदर तो जाता है ना 2 का भाग, तो 167 गुणा 2 का भाग दे दो इसके अंदर, 2 पंजे 10, 0 ऐसे कैसे, 2 एकम 2 यानी 501। अब हमें गुणा करना है 167 को 501 से। अब आपको गुणा करके बता ही देता हूँ, आपका कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा। 167 को 501 से, यानी 501 को 167 से गुणा करना है, राइट। 7 एकम 7, 7 को 0 से 0, 7 पंजे 35, 6 एकम 6 और 6 को 0 से 0, 6 पंजे 30, राइट। 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है। जोड़ दिन को 7 और 6 0, 6 5 1 6 और 3 0 3 और 3 5 8, तो कितना आ गया 83,667। तो आपका आंसर हो जाएगा S 167, यानी 167 पदों का योगफल 83,667 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्या का योगफल 83,667 होगा। अब देखना क्वेश्चन को दोबारा से समझना।
पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में पूछ रखा है हमको कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य भी हो और विषम भी हो, उन संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करेंगे। पहले तो हम संख्या ज्ञात करेंगे, कितनी संख्या है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम, फिर उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्या 3, 9, 15, 21, 2 डॉट अंतिम संख्या 999। ये कैसी आसानी आपको मैंने बता दिया है। इसमें प्रथम पद आ गया 3, सार्वंत्र आ गया 6 और एन या एल अंतिम पद आ गया 999। हमें एन का मान निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे जितने एन का मान है उन पदों का योगफल। तो एन वाले सूत्र में रख दिया एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। इसके अंदर एन ए और डी का मान रखने पर हमारे पास एन का मान 167 आ गया। अब 167 क्या आ गया, ये तो संख्या आ गई 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्या है। अब इन 167 संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, ये योगफल का सूत्र होता है, आपको पता है। 167 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो एन की जगह 167 एक का और एल का मान हमारे पास दिया हुआ है 3 और 999 रख दिया। इसको सरल किया, गुणा किया, तो हमारे पास 167 पदों का योगफल कितना आ गया 83,667। तो हम लिखेंगे अतः 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम, 3 से भाज्य और सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा 83,667 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा।